जी महाराज ने देखा कान के पास सफेद बाल है, बच्चों को दे देना चाहिए। थोड़ा मॉनिटर बढ़ाओ बाबू। महाराज विश्वामित्र से चर्चा हुआ, राम को गादी देना चाहते, कब दे? बोले हमसे क्या पूछ रहे, अच्छा काम पूछ के नहीं होता, आ देने में क्या पूछना, लेने में भले पूछना। देखिए बांटना है तो उसमें बांटो, जल्दी दो। फिर भी कोई मुहूर्त बताइए, वो तो जानते थे कि अभी होने वाला नहीं। बोले जब राम गादी पर बैठ जाएंगे वही शुभ मुहूर्त है, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जुबराज औषधि लाया गया, कल का दिन निश्चित हो गया कि कल राम को राजा बनाना है, कल राम राजा बनेंगे। माँ कौशल्या को पता चला गौरी गणेश की पूजा कर रही हैं, सब कुल देवी का पूजा कर रही हैं। इधर राम जी सेवा पूजा में लगे हैं। अपने से बाबा वशिष्ठ जी समय निकाल के पहुंच गए राम जी के घर महल में। राम जी दौड़ के गुरु जी को प्रणाम किया। आहा, गुरु जी आप मेरे यहाँ क्यों पधार गए, क्या कारण है? बोले राम कल आपको राजा बनाने का प्रस्ताव आया है, इसलिए आप तैयार रहिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, धरती पर शयन करिएगा। और आपके पिताजी आपको जिम्मेवारी सौंपने वाले हैं, तो कप्तान का काम है पूरे टीम को बढ़िया से चलना। अब आपको भार दिया जाएगा, इस भार को संभालना आपका दायित्व है, आपका काम है। राम जी ने कहा गुरुजी आप स्वयं आ गए मेरे घर में, मैं हमको बुला लेते, आज स्वामी सेवक पर कृपा कर दिया, हमको अपने यहाँ बुला लेते। प्रभु प्रभुता तजी प्रभु किन्ह स्नेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू। आज यह मेरा घर पवित्र हो गया, लेकिन एक बात अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी। क्यों? चारों भाई साथ में जन्म लिए, चारों भाई का जनेऊ हुआ, पढ़ाई लिखाई सब हुआ, यहाँ तक कि विवाह भी साथे हुआ, लेकिन तीन भाई को अलग करके एक ही भाई को राजा बनाया जाए, ये हमको ठीक नहीं लग रहा। जन्म एक हुआ, सब एक साथ हुआ, हो सकता है बड़ा भाई गड़बड़ हो, पागल हो, फिर भी कुल में बड़े भाई क्यों राजा बने? जो योग्य होगा वही बनना चाहिए। हो सकता है बड़ा भाई योग्य ना हो। बोले जो भी हो, पर राज सभा की यही प्रस्ताव है और यहाँ की परंपरा यही है, आपको राजा बनना पड़ेगा। अरे बाबू इधर आके थोड़ा सुनो, बाजा कैसे बोल रहा है, इधर आके सुनो। विमल बंश यह अनुचित को, बंधु बिहाई बड़ई अभिषेक। ये वंश में अनुचित हो रहा है कि भाई को छोड़ के भाई को राजा बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। फिर भी आप मेरे यहाँ अतिथि बन के आए हैं, मैं आपका सेवा प्रणाम करता हूँ। वशिष्ठ बाबा पुनः अपने महल में से श्री राम के महल से निकल के अपने कुटिया में गए। कई अतिथि ऐसा हो जाते हैं, आ तो जाते हैं पर जाने का नाम नहीं लेते। हाँ, एक फिल्म भी बनी थी, अतिथि तुम कब जाओगे, और बेचारा रेलवे लाइन का टाइम टेबल
फ्लाइट का टाइम बता रहा था, बस का टाइम बता रहा था, पर वो जाने वाले नहीं थे। एक घर में ऐसा ही अतिथि पहुंचा था। अतिथि पहुंच करके कह रहा था कि चलो बढ़िया पूरी सब्जी मिल रहा है, रोज खा रहे हैं, मजा में है। अब पति पत्नी परेशान थे कि कब जाएगा कब जाएगा। एक दिन परेशान हो गए, बोले देखो अतिथि भगाने का 3 उपाय है। बोले कौन कौन? बोले बातचीत बंद कर दो, खाना पीना देना बंद कर दो, ओढ़ना बिछौना मत दो। अब सोचने लगा कि कैसे भगाए। बोले आज झगड़ा करो अपने में, पति पत्नी में, असली में नहीं, नकली झगड़ा। अब दोनों पति पत्नी अंदर बैठ गए और पति ने क्या किया, जोर जोर से लगा चौकी पीटने। लगता था कि उसका पीठ पर पिटाई कर रहा, खूब जोर जोर से चौकी पीट रहा था, चौकी पीट रहा था। पत्नी भी खूब जोर जोर से रो रही थी, खूब जोर जोर से रो रही थी। अब रोते रोते अब सोच लिया कि अब यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो खुदे झगड़ा कर रहे हैं, खुदे लड़ रहे हैं, अब तो चलना ही चाहिए। अपना बैग उठा के बेचारा अतिथि निकल गए। और जब निकल गया तो पति ने पत्नी से कहा कि अरे सुनो, हम तो झूठों के चौकी पीट रहे थे, तुम काहे सांचों के रो रही थी इतना जोर जोर से। माइलों को तो तुरंत गंगा जमुना बह जाता है 1 मिनट में। हाँ, पता नहीं कहाँ से 1 मिनट में रो देगी, 1 मिनट में ठीक हो जाए। कई माइलों को तो हम देखे हैं, बगल वाली रो रही है तो देख के वो भी रोने लगती है। अब उससे पूछिए काहे रो रही, बोले वो रो रही थी तो हम भी रोने लगे। देखा देखिए। अब जोर जोर से क्यों रो रही थी, बोले झूठो रो रही थी। अच्छा झूठे रो रही थी इतना जोर जोर से? हाँ, तब तक जो अतिथिया गया था वो भी उधर से आ गया अटैचिया लेके। अब बोला हमू साचो के थोड़े गए थे, हमू झूठों के गए थे। तो ऐसे अतिथि से भगवान बचाए है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुबह हुआ, लेकिन सुबह होने के बाद जो घटना घटने वाली है वो रात में घट चुकी है। आप सब जानते हैं कि माँ कैकेयी ने पुराना वस्त्र पहन लिया और मंथरा ने पूरी बात बता दी। देवताओं ने सरस्वती के यहाँ आवाहन किया, माँ सरस्वती ने जाकर के मंथरा का बुद्धि परिवर्तन किया और बुद्धि परिवर्तन करने के बाद घटना यह घटा, जाकर के कैकेयी को सौत की कथा सुनाई और इतनी कथा सुनाई कि रात भर में कैकेयी का मन
बदल दिया मंथरा ने और कह दिया कि राम को जो गादी मिल रहा है 15 दिन से तैयारी चल रही है, तुमको पता नहीं है, तुम्हारा बेटा समेत तुमको जेल में डाल दिया जाए। हाँ, 2 वरदान बाकी है, महाराज से मांग लो। यह सुन करके हमारे श्री कि कई मैया के मन में कई तरह का भाव जगा और माँ के कई अपने मूल स्वभाव को छोड़ करके कुसंगति के चक्कर में पड़ गई। और देखिए, व्यक्ति को कुसंग से बचना चाहिए। कुसंग ऐसा है जो बड़े बड़े लोगों को बुद्धि बदल देता है। को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। बैठिए न जहां तहां संगति कुसंगति में, कायर के संग सुर भागे पर भागे है। आरी आरी घर बसे जोगी के मोठ कैसे, काम क्रोध लोभ मोह जागे पर जागे है। काजर की कोठरी में कैसहु सयाने जागे, एक रेख काजर के लागही पर लागे। इसलिए कुसंगति से बचना चाहिए, अच्छों का संग करना चाहिए। और अच्छों का संग कैसे होगा? गुरु का शरण पकड़ने से, संतों का शरण पकड़ने से। कि कई मंथरा के बहकावे में आ गई, पुराना वस्त्र पहन ली। महाराज दिन भर तैयारी करके संध्या बेला में महल में प्रवेश किए। और जैसे महल में प्रवेश किए, मंथरा ने कहा कि कई कोप भवन में, कोप भवन सुन करके सकुचा गए और भय के मारे पैर आगे नहीं बढ़ रहा था। धीरे धीरे कोप भवन के तरफ पहुंचे, देखे तो के कई सच में धरती पर पड़ी हुई है। जो इंद्र के बगल में बैठते थे वो महाराज का दशा बिगड़ गया, परेशान हो गए और जाके कहने लगे, देवी क्या चाहिए? कहो तो किसी को राजा बना दूं, किसको रंक बना दूं, किसका गला काट दूं, क्या करना है? जो कहोगी सो कर दूंगा, बस एक बार मेरे तरफ देखो, घड़ी कुघड़ी का विचार करो। सुनो, आप ऐसे करोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, क्योंकि मैं सभी रानियों में सबसे अधिक आपको प्रेम करता। अभी तक की कई कुछ नहीं बोल रही थी। अंत में महाराज ने अपना दिल का, पेटारी का संपुट खोला और कहा कि आपका बहुत दिन से मन था कि राम को राजा बनाइए, राम को राजा बनाइए। हे के कई, आज आपका मन वाला काम मैंने करके आया। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बधावा। क्यों बधावा बज रहा है? राम ही देहु काल जुबराजू। कल मैं राम को राजा बनाने जा रहा हूं। तुम्हारा ही मन था कि राम को राजा बनाइए, राम को राजा बनाइए। चलो, लग हमको समझ आ गया मेरा राम राजा बनने वाला है, इसीलिए तुम जानबूझ के रूठ गई हो, नाराज हो गई हो। अब नाराज हो गई हो, इसका मतलब हमको कुछ न कुछ आपको देना पड़ेगा। तो आज तो मेरा राम राजा बनने वाला है, जो मांगना है सो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। कि कई ने फनफना करके क्रोध के मारे महाराज के तरफ देखा और कहा, महाराज क्या देने देने की जिद लगाए हैं? बोलने में शर्म नहीं आती? हमको देंगे आप? अरे महाराज विचार करिए, मेरा पहले का भी वरदान आपके पास है, और जो मेरा 2 वरदान पहले का है वही तो अभी तक नहीं मिला, और फिर अभी देने देने का बात बोल रहे हैं। ये सब बंद करिए। मेरा थाती जो पहले का है उसको तो नहीं दिए। महाराज तमतमा गए। ऐ के कई, महारानी क्या बोल रही हो? ये रघुकुल है और इस वंश की परंपरा आपको याद नहीं है? मेरे पूर्वज भगीरथ, मेरे पूर्वज दिलीप, अंशुमान, असमंजस, मेरे पूर्वज
अम्बरीश मेरे पूर्वज हरिश्चंद्र आहा अपने बिक गए पर वचन से नहीं हिले। चांद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पय दृढ़ है हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। तारा को लेकर के क्या क्या कष्ट सहे थे मेरे हरिश्चंद्र जी। विश्वामित्र ने कितना कितना परीक्षा लिया था। काशी में जब बेटा मर गया, बेटा को मुख अग्नि देने के लिए पत्नी पहुंची है। पति जान रहा है कि मेरी पत्नी है। डोम राजा के यहाँ नौकरी करते हैं हरिश्चंद्र जी, लेकिन कहते हैं भले मेरा बेटा हो देवी, लेकिन एक बात सुन लो, मैं अपना 1.25 सेर खिचड़ी रोज जो भी मुर्दा जलाने आता है उससे लेता हूं, और कपड़ा लेता हूं 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर कपड़ा, 2 गज कपड़ा और 1.25 सेर खिचड़ी तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन ठीक है, आप मेरी पत्नी हो, मेरा बेटा है, तो मैं अपना 1.25 सेर खिचड़ी छोड़ दूंगा, पर कपड़ा तो कर के रूप में, टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ता है। मेरा राजा हमको नौकरी में रखा है, रोज गिनती होता है कि कितना लाश जला, उसका कफन उसको देना पड़ता है, इसलिए दो। मेरा पूर्वज हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपना साड़ी फाड़ करके आधा साड़ी से अपना इज्जत ढकी और आधा कर के रूप में दिया था। ये वो वंश है कि कई, इसलिए आरोप मत लगाओ कि नहीं देते हैं। तुमने भुला गई, मांगी नहीं, हमको भी याद नहीं रहा, तो भरत तुम्हारा वरदान पड़ा हुआ है। अरे अभी भी समय है। मैं तो कहता हूं मेरा राम राजा बनने वाला है। ऐसा करिए ना, 2 के बदले 4 मांग लो। क्या 2 के बदले 4 ले लो, क्योंकि ये रघुकुल है, ये रघुकुल वंश की परंपरा। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहूं बरो भजन न जाई, प्राण जाई पर भजन न जाई। प्राण भले चल जाए पर वचन से नहीं टिकते हैं। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। आजकल मोबाइल सबसे बड़ा हो गया है झूठ बोलने वाले। हाँ, फोन पर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। लोग घरे में रहते हैं, सीसी कैमरा से देख लेते हैं किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। कोई गया मिलने के लिए, देख लिया, अच्छा लगता है पैसा मांगने आया है, तो इससे काहे मिलेंगे, जाओ बोल दो नहीं है घर में। अब उसी में कोई दिख गया है, लगता है देने आया है, फोन करता है कोई, कहाँ है, बाहर है, बाहर है। झूठ के समान पाप नहीं, सत्य के समान पुण्य नहीं। कि कई ने अपना भेष बदला, पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र पहन लिया, गहना पहन लिया, आपकी भाषा में कहे तो पूरा मेकअप कर लिया। इतना मेकअप कि अब दशरथ जी का मन जो है आकर्षित होने लगा कि कई के तरफ, जैसे काम भावना को जगाए और महाराज को अपने बस में करे। तो स्वामी जी कहते हैं दोनों हाथ जोड़ ली, सामने खड़ी हो गई और बोली, आप देने के लिए कहते हैं महाराज,
तो कृपा करके हमको वरदान पूरा करिए। मेरा पहला वरदान आपसे मांग रहा हूं, पूरा करिएगा, पूरा करिएगा। सुनहु प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बर भर तहि टीका, देहूँ एक बर भर तहि टीका, सुनहु भगवत जी का प्राण, भगवत जी का देहूँ एक बर भरत जी का। पहला वरदान आपसे ही मांगता हूँ, मांगती हूँ महाराज, मेरे बेटा भरत को गादी में ले, मेरा बेटा भरत को, राम को राजा न बना करके मेरे बेटा भरत को राजा बनाया जाए, ये मेरा वरदान। पहला वरदान आप दीजिए, चालू रहिए ना। और दूसरा वरदान ये भी आप पूरा करिएगा, आपसे मांग कर रहा हूं। दोनों हाथ जोड़ ली, खड़ी हो गई, महाराज को बोल पड़ी, मांगऊ दूसर, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, पूर्वनाथ तबला बढ़ाओ थोड़ा, मनोरथ तबला बढ़ाओ थोड़ा। तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, बस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। अरे महारानी, ये क्या मांग रही हो? आपको समझ नहीं है, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्या मांगना चाहिए। आपको ये समझ के रहना चाहिए। देखो, मेरा माथा मांग लो, मेरा सिर मांग लो, मैं अपना सिर दे सकता हूँ, लेकिन राम विरह जनि मारसी मोही, हमको राम के विरह में मत मारो। मैं मनोरथ किया हूँ कि राम राजा बने, उस मनोरथ का उजार मत करो के कई, नहीं तो
बहुत बड़ा विपत्ति आ जाएगी। और इस विपत्ति का परिणाम यह होगा कि पूरी अयोध्या परेशान होकर के सब कुछ बिगड़ जाएगा, सारा समाज उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सुन करके कैकेयी ने कहा, क्या महाराज, क्या भरत आपका बेटा नहीं है? हम आपकी पत्नी नहीं हूं, हमको क्या आप बाजार से खरीद के लाएं? क्या मेरा हक नहीं है? क्या मैं आपसे मांग नहीं सकती? जरूर मांग सकती। अरे बेस बनाओ, थोड़ा दरबार बेस बनाओ। लखी मही पकराल कठोरा, क्या सत्य में मेरा जीवन लोगी? हे देवी, भरत और राम मेरा दोनों आंख हैं। इन दोनों आंखों को जो सत्य कहो करी शंकर साखी, मैं शंकर को साक्षी मांग कर कहता हूँ, भरत और राम मेरा दोनों आंख हैं। इसलिए राम जी को लोभ नहीं है राजा बनने का, बस छोटा बड़ा समझकर मैं जो उचित था वो कर रहा था। राम सपत सत्य कहु सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मेरा जीवन राम के बिना कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए कैकेयी, राम के विरह में मत मारो। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ के रखिए। मैं आपका सम्मान किया, आपका वचन का सम्मान किया। कैकेयी ने कहा, ओ महाराज, नारी जैसा रुदन मत करिए, और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं आपको स्पष्ट कह देती हूं। होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जा। मोर मरनुराउर अजस निपसम झिय मनमा। अगर सवेरे राम मुनि का भेष बना करके जंगल नहीं गए तो दो काम होगा, मेरा मरण होगा और आपको अपजस लगेगा। मैं अपना आत्महत्या कर लूंगी, न तो राम को बन जाना पड़ेगा। देवी, मैं अपना सिर दे सकता हूं, पर राम के विरह में मत मारो। ओ महाराज, दो काम एक साथ नहीं होता है। गालो फुलैब और हंसना भी चाहते हैं, या तो कैकेयी का हो जाइए, न तो श्री कौशल्या का हो जाइए। दोनों का रखने से काम चलने वाला नहीं है। महाराज समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो चुका है। मेरे बेटा लोगों में भेद डालना चाहती हो कैकेयी, लेकिन हमको विश्वास है मेरे बेटा में भेद नहीं हो सकता। तो क्या होगा? बस दो काम होगा, मेरा मौत होगा और तुमको कलंक लगेगा, और जन्मों जन्म तक कलंक लगेगा। ये जो तुम करने जा रही हो कैकेयी, आज के बाद कोई भी माई बाप अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। ये बात ध्यान से समझ लो। तोर कलंक अमोर पछताऊ, तुमको कलंक लगेगा, हमको पछतावा रहेगा, मैंने कैकेयी पर विश्वास क्यों किया। और इतना कहते हुए महाराज ने बड़े भाव के साथ कहने लगे, राम, मेरे राम, राम 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 कह करके रात भर समय बिताए हैं। इधर सुबह सुबह
अयोध्या की गलियों में कुछ अलग ही चल रहा है। सब छोटे छोटे बच्चे अपने अपने कार्य में लगे हैं। दूसरी को पकड़ के रखें, दूसरी। हाँ, राम राम रट विकल भुआलु, जनबुन पंख विहंग बिहार। पछले पहर भूपनित जागा, आजु हम ही बड़ अचर जुलाग। पछले पहर महाराज अभी तक जगे नहीं। पूरी अयोध्या के लोग यही सोच रहे, महाराज जगे क्यों नहीं। हे सुमंत्र, जाइए पता करिए क्या कारण है। प्रधानमंत्री हैं अयोध्या के श्री सुमंत्र जी महाराज, उनको भेजा गया। हे मैया, ये मैया को जगाओ भाई, सामने सो रही है, बैठ गई। कथा में सामने सो गए तो हम कथा भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए निंदिया रानी सता रही है। भोजन करके आइएगा तो सताएगी ही सताएगी। हाँ? कोई किसी से बोल नहीं रहा है, सब चुपचाप हैं। आखिर हो क्या गया। रोज महाराज सुबह 3 बजे उठकर ध्यान भजन सत्संग करते थे। अभी 7 बज गया, अभी तक महाराज का पता नहीं। अच्छा, जो संयमी होता है, जो जागने वाला रहता है, वो जल्दी जग जाता है। और जब नहीं जगे तो आश्चर्य की बात होगा। आज वही आश्चर्य का बात हो गया। महाराज गए कि कई ने कहा कि गड़बड़ तो बहुत कुछ बात है, अगर समाधान चाहते हैं तो आप सीधे राम को बुला के लाइए। सुमंत्र जी वहां से पहुंचे राम जी के महल में। राम जी पूजा कर रहे थे, पूजा के वस्त्र पहने थे। राम, कहिए महाराज कैसे आगमन हुआ। बस पिताजी बड़ा कष्ट में है, आपको चलना पड़ेगा। राम जी पूजा के वस्त्र में ही चल पड़े और जैसे ही दौड़े दौड़े गए तो पिताजी राम राम कर करके बेहोश पड़े थे। पहली बार दुख देखे हैं राम जी, आज तक दुख का दर्शन नहीं हुआ था। अरे 4 बेटा जिसका, उसका पिता की ऐसी हालत। जीना बेकार है मेरा। आखिर ऐसा क्यों हुए, बेहोश क्यों पड़े हैं पिताजी, बताइए सुमंत्र जी। तब तक माँ के कई पर नजर पड़ा। आहा जेरी, जहां मेरी माँ के कई है वहां हमको क्या चिंता। जाके माँ के चरणों में प्रणाम किए। माँ, पिता का दुख का कारण क्या है। कि कई ने कहा, राम तुम ही दुख का कारण हो। मैं मर जाऊंगा पर मैं क्यों दुख का कारण बनूं, मां बताओ ना। कि कई ने कहा, राम तुम पर सबसे अधिक आसक्ति है, दशरथ जी का मोह है, प्रेम है, और तुमको छोड़ना नहीं चाहते 1 मिनट। बताइए ना मां क्या बात है, पूरा बात बताओ। देखो राम, मेरे मन में 2 वरदान था, जिसमें तुम्हारा वनवास और भरत का राजगद्दी मांगा है। इसीलिए ये तुम्हारे मोह में दुखित है। भरत जी राजा बनेंगे। ऐसा सुन के राम जी नाचने लगे। आहा, मेरा भैया भरत राजा बनेगा, अच्छी बात है। मैं तो यही कब से चाह रहा था, मेरा भैया भरत राजा बने। और सच में असली राम को आप ही जन्म दे रही हो माँ के। कई घर में रह के आदमी आलसी हो जाता है। खाने पीने सोने में जो जिंदगी बिता दिया वो उसका नाम नहीं होता है, कहीं का नहीं रहता है वो। आपने तो हमको तप करने का, जिंदगी समझने का, अनुभव लेने का, वो संसार में घूमने का मौका प्रदान कर दिया। असली राम को आप ही जन्म दी हो माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और एक नहीं, कितने लाभ हैं वनवास जाने से।
सबसे पहला लाभ जानती हो क्या है माँ? आपका आदेश पालन करूंगा, पिता का भी आदेश पालन करूंगा, मेरा प्राण प्रिय भरत राजा बनेगा, तीसरा फायदा। चौथा फायदा तीर्थ भ्रमण होगा, पांचवा फायदा संतों का दर्शन होगा, छठा फायदा सत्संग मिलेगा। फायदा पर फायदा है, और ऐसा मिलने के बाद भी अगर मैं नहीं जाऊं तो हमको मूर्ख कहा जाएगा। इसलिए हे माँ आज्ञा दीजिए, मैं अब जाना चाहता हूं। राम जी को आदेश मिला, वहां से पहुंचे हैं अपने महल में, और जाकर के माँ श्री कौशल्या जी को प्रणाम किया और बोला, माँ पिताजी ने राज देना कहा था, वो दिया है। हाँ देना ही चाहिए, बड़ा बेटा हो तुमको तो राज मिलना ही था। हाँ माँ राज मिला है, लेकिन उसमें थोड़ा फेर फार हो गया। देखिए कितना राम जी निपुण हैं, अपने पिता का बचाव किए। ये नहीं कहे कि पिता वनवास दे दिए, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा बेटा हूं ना, भरत छोटा बेटा है, तो भरत को अयोध्या का राजा बनाए। हम बड़ा बेटा हूं तो हमको और बड़ा राज चाहिए, इसलिए हमको पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू, मेरा काज होगा, इसलिए हे मैया अब आदेश दे। सुन करके कांप गई मां कौशल्या, ये क्या कर रहे हो राम? मैं जीते जी मर जाऊंगी, राम तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रहूंगी। किसने ऐसा किया, क्यों किया? बगल में सचिव का बेटा खड़ा था, राम जी ने इशारा किया, मंत्री का बेटा ने पूरी कहानी सुना दिया, कैसे कैकेयी ने वरदान मांगा। सुन करके सहम गई मां कौशल्या और बोल पड़ी कि अपनी मां से भी अधिक मर्यादा और सम्मान सौतेली मां का होता है। अगर केवल दशरथ जी अयोध्या का सम्राट महाराज राजा अगर आपको वनवास दिए रहते तो मैं बड़ी महारानी होने के नाते मेरा भी अधिकार है, राजा का जितना अधिकार है उतना रानी का भी अधिकार है। मैं भी उस संविधान को बदल सकती हूं, लेकिन राम अगर उसमें तुम्हारी छोटी माँ का भी सम्मति है, जो पितुमातु कहो बन जाना तो कानन सत। अगर माता पिता दोनों ने वनवास दे दिया तो हे राम तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के बराबर वनवास ही रहेगा। लेकिन मेरा क्या, अब देखो ना मेरा क्या हाल हो गया। एक तरफ बेटा का मोह है, एक तरफ पति का धर्म है। अब मैं किसका पक्ष लूं? बेटा को रोकूंगी तो पति का वचन टूटेगा, अब पति का वचन का पालन करूंगी तो बेटा छूट जाएगा। भई गति सांप छछुंदर केरी, मेरा दशा विचार करो राम। कहते कहते मां को कौशल्या रो पड़ी और विधाता को दोष देने लगी। हाय रे विधाता, ये तूने क्या किया? ये हमारे साथ ऐसा क्यों किया? विधाता तेरी सब करनी उल्टा ही उल्टा है, हमेशा उल्टा किया है। मेरे साथ ऐसा क्यों किया विधाता? ये उचित नहीं कर रहे हो। तब तक माँ सिया जी को पता चला। सिया जी दौड़ते दौड़ते आई और आ करके बगल में खड़ी हो गई। संकोच में बोल नहीं पा रही क्योंकि सास सामने है और ये भी पता चल जाए कि राम वनवास जा रहे हैं। अगर यहाँ नहीं बोलूंगी तो हम छूट जाऊंगी, इसलिए सिया जी बोल पड़ी। माता क्षमा करिएगा, आज तक आपके सामने मैं बोल नहीं पाई थी, आज मर्यादा टूट रहा है, बोलना पड़ रहा, और मैं कह रही हूं मैं भी इनके साथ जाऊंगी। कौशल्या ने कहा नहीं बेटी ऐसा मत करो, तुम तो न जाओ। राम देखो ये सीता करे ये बन जाने के लिए, जानते हो इसको कैसे रखी हूं मैं? जब से विवाह करके लाए हो धरती पर पैर रखने नहीं दिया।
तो कैसे रखती हो? बोले 3 जगह इसको रखती हूँ, या तो गोद में, नहीं तो पीठ पर, नहीं तो पलंग पर, नहीं तो झुलुआ पर। इतना कोमल है सीता। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। इतना दुलार से इन बेटियों को, इन बहुओं को रखी हूँ, आज तक मैं कोई काम गछैबे नहीं किया कि ये काम करो। यहाँ तक कि दीप बाती नहीं टारन कहू, मैंने इतना भी नहीं कहा कि हो दियवा बुता द, इहो काम मैंने नहीं कहा है। सोई सिय चलन चाहती बन साथा। वो सीता जो जिंदगी में बचपन जैसा, लड़कपन जैसा जीवन जी है, छोटी सी लड़की है, कुछ बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, समझ नहीं, वो सीता तुम्हारे साथ जाना चाहती है। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। क्या आदेश है राम, तुम बताओ। माँ ठीक कह रही है, सिया वनवास के जोग नहीं है। मैं समझाता हूँ, प्रयास करता हूँ जो वो बन न जाए। और मेरे राम जी सिया को समझाने लगे, हे राजकुमारी, मेरा सिखावन सुन, कुछ मन में दूसरा बात नहीं लाना। मेरे तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वो अमिट प्रेम है, वो प्रेम रहेगा। लेकिन मेरा और अपना दोनों का भलाई चाहती हो तो मेरा वचन मानो, घर में रहो। क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी कहे थे कि बेटी सास ससुर गुरु सेवा करी हो, तो तुम भी यही करो। मैं आदेश देता हूँ कि सास ससुर का सेवा करो, घर में रहो। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही धर्म है, इसलिए घर में रहो। सिया देखो, जब जब सिया मेरी माँ को, सल्या को मेरी याद आएगी, तुम कथा कहानी सुना करके इनका थोड़ा मन बहलाना, थोड़ा सा मन लगाते रहना। इसलिए हे सीता, घर में रहो। और देखो समय जाते बहुत देर नहीं लगेगा, समय बीत जाएगा, दिन बीत जाएंगे और मैं आकर के आपसे मिलूंगा। हठ मत करो, क्योंकि तुम वनवास के जोग नहीं हो। देखो वन में बहुत तरह का कष्ट होता है, पैर में कांटे गड़ जाते हैं और मार्ग में भूमि बड़ा कठोर होता है। कहीं कंदरा में रहना पड़ेगा, खदान में रहना पड़ेगा, कहीं नदी मिलेगा, कहीं नाले मिलेंगे, कहीं अगाध जल होगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, कहीं भालू, कहीं सिंह, कहीं गीदड़, कहीं शेर, कहीं राक्षस, सब मनुष्य का शिकार करते रहते हैं। भूमि पर सोना पड़ेगा, बिना बिछौना का सोना पड़ेगा। फल फूल मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। पानी पी के रहना पड़ेगा, हमेशा भोजन नहीं मिलेगा, सन्यासी का जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए हे देवी, सबसे बड़ा समस्या है कि पहाड़ का पानी लग जाता है, फिल्टर का पानी नहीं मिलेगा, पहाड़ का पानी मिलेगा, वो तुमको बीमार कर देगा। इसलिए हमारा तो यही सुझाव है सीता, हंस गवानी तुम नहीं बन जोगो, हंस गवानी तुम नहीं बन जोगो। क्यों? इतना सुंदर स्त्री को बन बन भटकाऊंगा तो दुनिया हमको दोष देगी। सुनिया पजस मोही दई लोगो, सुनिया पजस मोही सुनिया पजस मोही दई लोगो, सुनिया पजस मोही दई लोगो। देखो दुनिया दोष देगी, अपचस लगेगा, इसलिए मेरी बात मानो, बात मानो, घर में रहो, घर में रहो। आहा,
सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के लोचन ललित भरे जल सिय। सियक राम जी के वचन सुन करके माँ श्री सीता के दोनों आंखों में आंसू भर गया और माँ सीता आहा धरती से अंगूठा को खोद रही थी और खोद खोद करके बता रही थी कि जब हम पुष्पवाटिका में मिले थे तो हे धरती आप ही ने मिलाई थी, आज आप ही बिछुड़ा रही हो। एक तिनका उठाई और तिनका को कह रही कि हे भाई कुछ सहायता करो, क्योंकि मैं भी धरती से जन्मी हूं और तुम भी धरती से जन्मो, इसलिए मेरा भाई हो। भाई मेरा पति हमको छोड़ के जाना चाह रहे हैं, कोई उपाय सुझाओ। आंखों में आंसू भर करके मां सिया ने कहा, लेकिन सोची कि रोने लगूंगी तो कहेंगे कि रो रही है, जिद कर रही है, लेकिन समय परिस्थिति ऐसा है कि अपनी आंखों के आंसुओं को रोकते हुए सिया जी ने बड़े भाव से कहा। सबसे पहले जाके सास के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम कर करके राम जी से कहा, ठीक कर रहे हैं आप, जितना भी आप बात बोले सब सही सही बोले, लेकिन एक बात हमको भी जवाब दे दीजिए। जितना भी रिश्ता नाता इस परिवार में बना है, भगनी हो, भाई हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, जेठानी हो, जेठ हो, अगर आप नहीं मिलते तो क्या इन सभी से रिश्ता जुड़ पाता? बस इतना जवाब दे दीजिए। मूल कौन है? आप हैं। आप मिले तो आप ही से सबका नाता, जहां लगी नाथ नेह और नाते, पिय बिनु तिय तरनि हुते, पिया से ही ससुराल के सभी नाते बनते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं, जिसके जीवन में राम नहीं वो भोग रोग के समान हो जाएगा। और हमको कहते हैं कि यहीं रहो, धरती कि मैं बेटी हूं, हमको सहन करना अच्छा लगता है, और यहां रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि हम तो पहले से ही निश्चित करके आई हूं कि वन तो अवश्य जाना है। हाँ, दो बात है, या तो मेरा शरीर और प्राण दोनों आपके साथ जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाइएगा आप अपने साथ, तो शरीर भले अयोध्या रहेगा पर प्राण तो आपके साथ ही जाएगा। अब आप सोचिए कि शरीर और प्राण दोनों ले जाइएगा कि केवल प्राण लेके जाइए, क्योंकि मेरा घोषणा है, ये सुन लीजिए, हमको न पहाड़ का पानी लगेगा, न कांटा लगेगा, न बाघ खाएगा, न सियार खाएगा, जो खाएगा सब देखा जाएगा। और हमको कह रहे हैं कि तुम सुकुवार हो, ठीक है हम सुकुवारी हूं, आप कौन सा बहुत कठोर है। महाराज अपने को तो देखिए, हमसे ज्यादा तो कोमल आप हैं, लेकिन जब समय वैसा आ गया है तो मेरा हक मत मारिए, सेवा का समय मिला है, सेवा का अवसर दीजिए। मैं पत्नी हूँ और पति के दुख में जो खड़ा हो वही असली पत्नी है, बाकी सुख के साथी तो सब हैं, दुख के साथी तो असली इंसान ही होता है। और मेरे माता पिता भी यही बोल करके विदा किए थे कि बेटी जीवन दुख सुख से भरा है, घबराना नहीं, और दुख सुख कैसनो आ जाए पति का साथ छोड़ना मत। इसलिए जब सुख में आपके साथ थे तो दुख में भी हम आपके साथ ही रहूंगी, ये मेरा घोषणा है। जिय बीनु देह नदी बीनु बारी, जिय बीनु देह नदी बीनु बारी, नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख
हाथ तुम्हारे शरद बमल विधु बदनु निहारे शरद कमल विधु बदन निहारे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। वन देवताओं को मैं सास ससुर बना लूंगी, इसलिए जाऊंगा। एक बात निश्चित हो गया सज्जनों, सीता भी साथ जाएगी। ठीक है, जाओ तैयारी करो। सिया जी अपना कपड़ा उपड़ा ठीक करने लगी, सबको प्रणाम करने लगी। उसी समय भैया लक्ष्मण को सूचना मिला है और लक्ष्मण जी भागे भागे राम जी के पास गए। सरकार सेवा के समय हमको नहीं त्यागिएगा, क्या साथ ले चलिएगा कि छोड़ दीजिएगा? मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, आपको जानता हूँ, आप जो कहिए सो करूँगा। भैया ऐसे न करो, अयोध्या को संभालो, पिता को देखो, मैं 14 वर्ष में आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा। भगवान समझ गए, लक्ष्मण भी नहीं मानेंगे। बोले ठीक है, जाओ अपने माँ से विदा मांग के आओ। मुदित भय सुनि रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। बहुत बड़ा लाभ हो गया कि राम आदेश दे दिए, बहुत बड़ा हानि टल गया कि राम जी घर रहने को नहीं बोले। धीरे धीरे गए सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा लिपाई पोताई कर रही थी। श्री लक्ष्मण जी प्रणाम किए, विदा मांगे। माँ ने चेहरा देख के पकड़ ली, बेटा उदास है क्या, कोई बात है? हाँ माँ, अयोध्या का चेहरा बिगड़ गया, चित्र बिगड़ गया, राम जी के गादी के बले वनवास हो गया है, मैं विदा मांगने आया हूं। किस बात का? राम सेवा में जाने के लिए। सुन करके श्री सुमित्रा मैया ने कहा, हमसे क्यों पूछने आए हो बेटा? तुमको तो बचपन से सिखाया हूं कि तुम्हारा पिता राम है और तुम्हारी माता सीता है। वहीं अयोध्या है जहां राम है, इसलिए जाओ। वहीं प्रकाश है जहां सूरज है। तुम्हारे भाग से ही राम जा रहे हैं। जाओ बेटा, सेवा का लाभ लो लो, राम काम कर लो। वही जीव धन्य है जो राम के काम में जीवन बिता दे। वही माँ धन्य है जिनका बेटा भगवान का सेवा कर ले, भक्ति कर ले, धर्म कर ले, पूजा पाठ कर ले, मंदिर बनवा ले, सत्संग करा दे। न तो सुअरिया 12-12 बच्चा पैदा करती है, किस काम का? एक ही बेटा हो पर भगवान का भक्त हो, वीर हो, देश सेवा करता हो, समाज सेवा करता हो, वही जननी माता कहलाने के लायक है। न तो उसका बियाना व्यर्थ है जो कचरा जैसा जीवन जिए। न तरु बांझ, न तो बांझ रहे। बेटा जानते हो, वही माँ धन्यवाद के पात्र है जिनका बेटा भगवान का भक्ति करे। वही बेटा धन्य है। मेरा बेटा कोख पैदा, मेरा कोख धन्य कर दिया, जाओ आदेश है। आदेश पा गए, प्रणाम करके चल पड़े। तीनों दरवाजे पर गए, सबको प्रणाम किया कि कई ने ला करके बलकल वस्त्र दे दिया। इधर पूरी अयोध्या में बात फैल गई, सब रोने लगे।
कि कई को समझाना चाहे, ऋषि पत्नियों ने समझाई पर समझ गए कि यह नहीं समझने वाली है। महाराज दशरथ व्याकुल हैं, राम राम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पाप का परिणाम मेरा बेटा को मिल रहा है। आहा, चल पड़े तीनों। पूरी अयोध्या बोली हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। लोगों का रास्ता में जाम लग गया, लोग धरती पर लेट गए। राम को जाना है तो मेरे पर रथ चढ़ा के ले जा। पूरी अयोध्या को राम जी साथ ले लिए, सब जा रहे। चलते चलते रास्ते में सब थक गए थे। तामसा नदी के तट पर पहुंचे। रात्रि में सब सो गए। राम जी ने इशारा किया और भरत आदि तो ननिहाल में है। सुमंत्र जी रथ लेकर के राम लक्ष्मण सीता को चल पड़े आकाश मार्ग से और पहुंच गए श्रृंगवेरपुर गंगा के तट पर। इधर अयोध्यावासी जगे, राम को चारों दिशाओं में खोजा, नहीं मिले। राम राम कह के खोजते हारते अंत में सब लौट के अयोध्या आ गए। वहां निषाद राय से मित्रता हुआ और निषाद राय ने खूब सुंदर सेवा किया। और सेवा करने के बाद पहली रात का जागृति लक्ष्मण ने धनुष बाण लेकर के राम सीता का रक्षा में लग गए। हाथ का तकिया बना के सीता राम एक शीशम के वृक्ष के नीचे सोए हैं और कुल भील धनुष बाण लेकर के आग जला करके शेर से सिंहों से राम सीता का रक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण 14 वर्ष न सोने का संकल्प ले चुके हैं और राम के सेवा में सीता राम करके परिक्रमा करते हैं और सेवा में लगे। धीरे धीरे चर्चा होने लगा और श्री लक्ष्मण जी के सामने निषाद राज से भेंट भया। इधर उधर की बातें होते होते निषाद राज के मन में राम जी के प्रति कर्म को लेकर के कुछ जिज्ञासा हुआ। कर्म और भाग्य की चर्चा होने लगी कि कर्म फल चाहे धरती पर कोई भी व्यक्ति हो उसको भोगना पड़ता है। आज के कई को दोष देने लगे श्री निषाद राज जी और लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो कि कई मंदमती ने कुटिल कर करके आज राम लखन को आप लोगों को विदा कर धरती पर वनवास दे दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। सुन करके मेरे लखन जी ने बड़े भाव से, इसको लक्ष्मण गीता कहा जाता है रामायण में, बड़े भाव से समझाया। बोले लखन मधुर मृदुबानी,